हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कई बार कुछ लोगों के ये सवाल होते हैं कि मेरी दशा तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन फिर मुझे रिजल्ट ही नहीं देखने को मिल रहा। तो ऐसा क्यों होता है? आज हम इस पे चर्चा करने जाएंगे और इनके कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी मैं इस कुंडली विश्लेषण के माध्यम से उन्हें देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग जो सीखते हैं वो इस आधार पे सीख रहे होते हैं कि हमें भाव और भाव के स्वामी और राशियों को सिखा दिया जाता है और हमसे कह दिया जाता है कि आपकी जो दशा चल रही है वो तो मान लीजिए 9वें भाव के स्वामी की चल रही है, लगन के भाव के स्वामी की चल रही है, सप्तम भाव के स्वामी की दशा चल रही है तो अच्छा होगा। और किसी से कह दिया जाता है 8वें घर के मालिक की दशा चल रही है, छठे की चल रही है या 12वें की चल रही है, 8 12 6 इनके भाव की दशा चल रही है तो खराब होगा। मगर ये जरूरी नहीं है कि आप दशा को इस आधार पे ही फोकस कर दें कि ये चल रहा है तो बिल्कुल खराब ही होगा या बिल्कुल अच्छा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी जिंदगी जो है वो 12 हिस्सों में बटी हुई है। इसीलिए अगर कोई दशा चल रही है, अगर वो बेकार है या बुरी है, तो वो लाइफ के किसी एक पार्ट के लिए बुरी हो सकती है। जरूरी थोड़ी है कि वो सारे एरियाज के लिए बुरी होंगी। इसीलिए जब आप इस सिस्टम को लगाते हो कि दशा सिस्टम चलाना है मुझे, इसकी महादशा, इसकी अंतरदशा, तो कम से कम अपने लाइफ के एरिया को पहले फोकस करें, उस फोकस्ड एरिया वाले चार्ट पे जाएं, फिर वहां से दशा को लगाने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम इस कुंडली के एनालिसिस को शुरू करते हैं। ये जो कुंडली है ये शुरू हो रही है 9 नंबर से, जिसे हम कहते हैं धनु लगन की कुंडली। अब धनु लगन की कुंडली में गुरु जो है वो पंचम भाव में बैठे। ठीक है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो गुरु है वो 5th हाउस में आके बैठा है मंगल की राशि में। यहाँ तक के लिए हमें लगता है कि ठीक है, हेल्थ से तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। भले ही इसका जो स्वामी है ये नीच राशि में गया है, थोड़ी सी परेशानियां देगा, लेकिन ओवरऑल इज ओके। हमारा जो मेन कंसर्न रहता है वो होता है लगन को पहचानना। लगन है 5 डिग्री सेजिटेरियस, जो कि केतु के अधीन है। केतु भी यहाँ पे पंचम भाव में ही गए हैं। केतु का नेचर कैसा है? केतु का नेचर है वो अपनी क्वालिटी को इतनी जल्दी नहीं पहचानता। वो जब तक कि इंसान मेडिटेट ना करे, अपने अंदर इंट्रोवर्ट ऑब्जर्व ना करे, वो अपने आप को दूसरों से कुछ कम ही महसूस करेगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा था, लेकिन केतु जहाँ पे बैठेंगे वहां पे बहुत ज्यादा डेप्थ देंगे किसी चीज को। तो उस डेप्थ के आधार पे हम देखें तो इनके पास जो है सोचने की बहुत ही अच्छी एक शक्ति है। इनका जो 5th हाउस है, जिसे हम कहते हैं हमारे लिए बुद्धि का एक भाव, वहां पे इनके पास बहुत गहराई है इनके बुद्धि में। ये केतु इस बात को दर्शाता है। इसके साथ ज्ञान का प्लेनेट गुरु मौजूद है, शुक्र मौजूद है और सूर्य मौजूद है। इन तीनों ग्रहों के केतु के साथ कनेक्ट होने के कारण इंसान के अंदर ये सारे पोटेंशियल्स उसके अंदर कहीं ना कहीं छिपे बैठे हैं, जिसे वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से निकाल नहीं पा रहा। सूर्य जो है वो उच्च का है और किस्मत का स्वामी होकर उच्च का है, लेकिन फिर वही बात है कि जो इस भाव का स्वामी है मंगल, वो नीच राशि में चला गया। इसे एक कंसेप्ट कहते हैं डिपॉजिटर थ्योरी। जब कोई ग्रह किसी राशि में जाता है तो उस राशि का स्वामी एक डिपॉजिटर बन जाता है। इसको जिंदगी में ऐसे समझ लीजिए, ये सारे के सारे ग्रह जो हैं ये किराए पे रह रहे हैं इस मकान में, लेकिन इस मकान का जो मकान मालिक है वो कहीं ना कहीं एक नीच अवस्था में आने के कारण उतना ज्यादा फ्रीडम नहीं दे सकता इनको रिजल्ट्स देने में। तो ये है पहली चीज। अब आपका पहला सवाल ये था कि मेरे को टीचिंग लाइन तो नहीं उतनी पसंद, लेकिन फिर भी मैं इसमें कैसे आ गई। इसके अंदर मैंने नवमांश की कुंडली नहीं बनाई है। आप अपने नवमांश कुंडली को बनाइएगा। अपने नवमांश कुंडली को जो इसमें लगन है उसको थोड़े समय के लिए भूल जाइएगा, वहां पे आप लगन लेकर आइएगा 9 नंबर। क्यों? क्योंकि एक्चुअल कुंडली जो आपको मिली है लगन कुंडली, वो ये कुंडली मिली है। तो जब आप 9 नंबर वहां पे लेकर आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका जो बुध है और आपका जो चंद्रमा है, यानी कि 10th हाउस का मालिक भी और आत्मा भी, ये दोनों के दोनों ही आपको पंचम भाव में मिलेंगे 1 नंबर की राशि में, जो इस बात को इंगित कर रहे हैं कि किस्मत के अंदर कहीं ना कहीं प्रोफेशन को किसी एजुकेशन से जुड़ना ही था। ये आपको आपके नवमांश में दिखेगा। यहाँ पे मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने नवमांश को नहीं बनाया। हम अब बात करते हैं आपके प्रोफेशन वाले चार्ट को लेकर। प्रोफेशन का चार्ट जो एक्चुअल में बन रहा है D10, वो तो बन रहा है 10 नंबर से शुरू हो रहा है।
अगर इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे कुंडली के अंदर चंद्रमा 6 नंबर राशि में था, यहाँ पर भी चंद्रमा 6 नंबर राशि में है। इसका मतलब है कि चंद्रमा यहाँ पे क्या है, वर्गोत्तम है। इसका मतलब यह हुआ कि कुंडली पे सबसे ज्यादा प्रबल इम्पैक्ट अगर इन दोनों में कोई डाल रहा होगा तो वह चंद्रमा डालेगा आपके प्रोफेशन वाले साइड पे, क्योंकि वहां पे ग्रह वर्गोत्तम हो गया है इस कारण से। अब ये कुंडली आपको बनी हुई दिखाई दे रही है जो एक्चुअल में आपका दशमांश बन के मिलता है सॉफ्टवेयर से। यहाँ से अगर देख के एनालाइज करने की कोशिश करें तो हम कहेंगे कि यहाँ का जो स्वामी है वो उसकी हेल्थ कैसी है, वो नीच राशि में गया है, फिर नीच भंग और दूसरी सारी चीज़ों को लगाते चलेंगे और उसके आधार पे हम कहेंगे कि हाँ प्रोफेशन जो है उस लेवल पे नहीं होगा जिस लेवल पे आप उसको देखना चाहते हो। लेकिन मैं यहाँ पे इस वाले को भी साइड कर देता हूँ, ठीक है, फॉर द टाइम इसको भी एक तरफ ले लेता हूँ। अब मैं आपको लेकर आता हूँ एक्चुअल में कि अगर मैं इस ही कुंडली को, इसी दशमांश को आपके लगन तुल्य कर दूं तो इसके पीछे मेरा कारण क्या है समझिएगा। किसी भी इंसान की सोचने की जो एक ताकत है, जो उसका एक सबकॉन्शियस है, वो नहीं बदलता, ठीक है। आप अपने माहौल में अपने दिमाग को नहीं बदलते, परिस्थिति के हिसाब से आप सिर्फ एक्ट और रिएक्ट करते हो। इसीलिए जब भी आप दशा सिस्टम को लगाना चाहते हो, जब भी कहीं दशा सिस्टम को लगाना चाहते हो तो दशा लगाते समय आपका दिमाग थोड़ी ना बदल जाएगा कि चंद्रमा के में दशा में हम दिमाग बदल देंगे और गुरु की दशा में कुछ दूसरा दिमाग निकाल के लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। दिमाग तो फिर वही रहेगा। इसीलिए जब भी आप दशा सिस्टम को लेकर आते हो तो हर उस चीज को, जैसे कि आपका जो भी लाइफ का एरिया है उससे जो कुंडली बननी चाहिए, मैरिज के लिए सपोज D9 बनेगी, आपके प्रोफेशन के लिए D10 बनेगी, पेरेंट्स को देखना है तो D12 बनेगी। तो उस पर्टिकुलर कुंडली में आपको जो भी कुंडली मिलती है उसको कन्वर्ट कर दीजिए अपने लगन तुल्य पर, ठीक है। इसी कुंडली में जैसे ग्रह बैठे हैं बिल्कुल वैसे ही ग्रह बिठाए हैं, बस यहाँ पे पहले भाव में ये वाली ही राशि आएगी जो आपके पास लगन में मौजूद है। अब आप देखिएगा आपको सारी चीजें दिखाई देने लगेंगी। किस्मत के भाव का स्वामी है सूर्य और वो केंद्र में आया है और वो भी लगन में आया है, ठीक है। इसीलिए आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हुई। यहां से भी हम कह सकते थे कि सूर्य उच्च का है, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी देने में वो सफल होगा। यहाँ पर केंद्र में आया है आपके किस्मत का स्वामी, इसीलिए सरकारी नौकरी मिलना यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन दिखाई देती है। दूसरी चीज देखिए कि यहाँ से हम देख रहे थे तो हमें दिखाई दे रहा था कि जो स्टेटस हाउस है 10th हाउस, उसका स्वामी सर्विस हाउस में गया है, एनिमीज के बीच में गया है, लेकिन एक मित्र राशि में गया है। इसलिए हम यहाँ मान रहे थे कि थोड़े से संघर्ष के साथ अच्छी चलेगी। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं तो आपका जो 10th हाउस आ रहा है इस समय, इसका मालिक अपने से 8 में चला गया है, षडाष्टक 6-8। इसीलिए उस प्रोफेशन के अंदर आपका जो मन है वो उतना ज्यादा नहीं लग पाता। अब ये जो आपका बुध है, वक्री बुध, ये मंगल के साथ भी है, शनि के साथ भी और राहु के साथ भी। शनि यहाँ पर नीच का है, इसलिए थोड़ा सा और जो है मन को बेचैनी दे रहा होता है। साथ ही साथ जो शुक्र आया है वो भी नीच का आया है। अगर शुक्र यहाँ पे नीच का आया है तो क्या हो रहा है, आपका जो लाभ भाव है वहां पे एक तो केतु की मौजूदगी और दूसरा उसके स्वामी जो है वो नीच का हो जाना। जिस लेवल का एफर्ट आप अपने वर्क प्लेस पे कर रहे हो या अपने जिंदगी में जिस लेवल का आप कर्म कर रहे हो उस लेवल का लाभ आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे देखने में दिखाई देता है कि जो लाभ भाव का स्वामी है वो नीच हो गया है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। और केतु का मौजूदगी है लाभ भाव के अंदर। मैंने पहले भी कहा है कि केतु जहां बैठेगा ये आध्यात्मिक नेचर का प्लेनेट है, मटेरियलिस्टिक नेचर नहीं है, इसीलिए ये मॉनेटरी गेन्स को इतना ज्यादा नहीं होने देता। आपके जो फ्रेंड सर्कल होता है 11th हाउस, उसमें केतु का बैठ जाना कहीं ना कहीं आपके दोस्तों में कुछ कमी ला देगा। तो यही चीज आपको प्रोफेशन के अंदर देखने को भी मिलती है। अब आपका जो एक्चुअल सवाल था वो ये कि ये दशाओं के हिसाब से आपको लगता था कि गुरु में, सूर्य में जो है वो प्रमोशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु भी यहाँ पे अच्छे भाव का स्वामी है और बैठा है कहाँ पर, पंचम भाव में, और सूर्य जो कि आपकी किस्मत का स्वामी है वो उच्च का होकर बैठा है। ये यहाँ से देखने पे लगता था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे इस दशा सिस्टम में इसको
या तो इस D10 से लगाने की कोशिश करके देखो या फिर इससे लगा के देखो। अगर इस D10 से लगाना चाहते हो तो देख लो सूर्य जो है वो 8th हाउस का लॉर्ड है और वो बैठा कहाँ है, 12th हाउस में। इस हिसाब से कहूंगा तो गुरु जो है वो 12th हाउस का लॉर्ड है, इसलिए परेशानियां देता रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं सिर्फ एक चीज को अप्लाई कर रहा हूँ कि हाँ ऐसा होगा, मगर ऐसा है नहीं, इस बात को समझना। इस कुंडली के अंदर ये जो आपकी लगन कुंडली थी, इस लगन कुंडली के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट वो जो था वो मंगल था। षडबल में आप खोल के देखिएगा तो सबसे ज्यादा बलशाली ग्रह जो है वो मंगल है। मंगल इस कुंडली के अंदर मालिक कहाँ का है, 5th हाउस का और साथ ही साथ 12th हाउस का। इस कारण से कहीं ना कहीं 5th हाउस ज्ञान और मानसिक परेशानी, 12th हाउस ये कनेक्ट था इस कुंडली के अंदर। तो ये मजबूत होने के कारण आपको ये प्रोफेशन के अंदर आप आए हो या नहीं आए हो, लाइफ के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स के अंदर मंगल का स्ट्रांग होना आपको चैलेंज भी देगा और कहीं ना कहीं रह रह के मानसिक परेशानियां इसकी दशा आए या ना आए तब भी बरकरार रहेगी। क्योंकि इस पूरी कुंडली का सबसे बड़ा कैप्टन जो है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट, वो मंगल है। इस कारण से, ना कि ये रीजन कि गुरु यहाँ का स्वामी है इसलिए सिर्फ गुरु की दशा में, गुरु की दशा रहे या न रहे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए, जब आप एक्चुअल में दशा सिस्टम को लगा रहे हो तो हम जब बोलते हैं कि गुरु स्वामी हो रहा है लगन का और चौथे भाव का, तो हमें इसको यहाँ पे लगाना चाहिए। जब आप देखोगे तो क्या हो रहा है, गुरु में सूर्य की दशा जो चली, आपको लग रहा था इसमें प्रमोशन होना चाहिए, वहां पे प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। सूर्य जो है ये जरूर किस्मत भाव का मालिक के केंद्र में बैठा है, लेकिन सूर्य जो बैठा है वो बैठा है आपके शुक्र के नक्षत्र के अंदर, शुक्र के नक्षत्र के अंदर। इस कारण से जब ये शुक्र नीच का है तो ये प्लेनेट के अंदर की जो इंटरनल स्ट्रेंथ रिजल्ट को आउटपुट करने की नक्षत्र के लेवल पे वो कमजोर पड़ गई थी। इस कारण से यहाँ पर ये सूर्य जो है अपनी दशा के अंदर भी वो रिजल्ट नहीं दे पाया जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। अब आप बोलोगे कि अगर ये यहाँ पे इसमें बैठा है और ये कहीं ना कहीं नीच है तो फिर इसने सरकारी नौकरी कैसे दी। सरकारी नौकरी इसलिए दी क्योंकि ये किस्मत का लॉर्ड है और सूर्य रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, वहां तक उसने दी। लेकिन जो ग्रेड देनी थी, जो ग्रेड वो दे सकता था, वो नहीं दे पा रहा। क्योंकि ये उस नक्षत्र के साथ कनेक्ट हुआ जिसका नक्षत्र स्वामी इस कुंडली के अंदर D10 चार्ट के अंदर नीच का हो गया। ये रीजन है। अब दूसरा सवाल ये था कि अगर यहाँ पे प्रमोशन नहीं हुआ तो फिर आगे कब। अब मेरा जो मानना है कि वो आपको प्रमोशन होना चाहिए, वो होना चाहिए जुपिटर एंड मून में। जुपिटर एंड मून में क्यों होना चाहिए, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से भी ये किस्मत भाव के अंदर ही जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हम अगर ध्यान से देखें तो चंद्रमा जो है ना वो वर्गोत्तम है। इसका मतलब है कि चंद्रमा जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल लेके चल रहा है आफ्टर मार्स। मंगल के बाद, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट के बाद प्रोफेशन की जिंदगी में अगर कोई ग्रह ज्यादा इम्पैक्ट करेगा तो वो होगा आपका चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वो आपके 10th हाउस में ही बैठा हुआ नजर आता है, जुपिटर भी आपके 10th हाउस में बैठा हुआ नजर आता है। इसीलिए गुरु के अंदर चंद्रमा की जो दशा है जनवरी 2021 से लेकर मई 2022 के अंदर, यहाँ पे आपको प्रमोशन मिलने की संभावना ज्यादा प्रबल नजर आती है। इस वाले में ये संभावनाएं उतनी ज्यादा प्रबल नहीं थी क्योंकि हम जब इस पर्टिकुलर पीरियड में जाते हैं तो वहां पे आप अपने गोचर की कुंडली को भी साथ में बनाइएगा। गोचर की कुंडली को भी साथ में बनाइएगा। जब आप गोचर की कुंडली को साथ में बनाओगे तो आपको दिखाई देगा कि गुरु जो है वो उस कंडीशन में नीच का हो जाएगा, गुरु उस कंडीशन में नीच का हो जाएगा। और नीच का गुरु जब यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा तो उस लेवल पे वो रिजल्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जब ये 21 और 22 के दरमियान की कुंडली अब बनेगी नवंबर के बाद, तो गुरु यहाँ पे अब नीच नहीं रहेंगे। नवंबर के बाद ये जो नीच वाला केस है ये भी खत्म हो जाएगा और इस गुरु का लाभ भाव पे भी दृष्टि होगी क्योंकि आप लगन कुंडली पे गोचर भी लगा रहे होगे दशा के साथ साथ। अकेली दशा जो लिखी है वो नहीं लगती, गोचर के साथ लगती है। तो इस कारण से ये परिस्थिति आपके पास अप्रैल तक तो दिख रही है सीधे बनती हुई। कहीं ना कहीं आपको कुछ गेन्स देगा गुरु यहाँ पे आकर
और जब गुरु अपनी ही राशि में आ जाए तो वो 10th हाउस को देख के वहां पे आपको प्रमोट कर सकता है। इसीलिए नवंबर के बाद से लेकर ये मई 2022 तक का जो पीरियड दिखाई देता है वो आपको प्रोफेशन के अंदर एक प्रमोशन देता हुआ और साथ ही साथ चेंज ऑफ प्लेस भी देने में सक्षम नजर आता है। तो ये पूरी चीज है जब एक कुंडली को पूरी तरह से हम एनालिसिस करते हैं। जब भी दशा लगानी हो लाइफ के जिस एरिया में लगाना है उस डिविजनल चार्ट को सबसे पहले कन्वर्ट कर दीजिए अपने लगन तुल्य पर, क्योंकि आप हमेशा दशाओं को लगन के आधार पे लगाते हैं। या फिर आपको दूसरा रूल यूज करना पड़ेगा कि आप इन पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट्स में देखिए कि जो दशाएं चल रही हैं उसका स्वामी उन डिविजनल चार्ट्स में किन हाउसेस का लॉर्ड है। तो मेरी बेहतर सलाह यही होगी, आप इस तरफ पे चले जाइए। यहाँ से इसमें जाके कन्वर्ट करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है कि यहाँ पे तो ग्रह जो है वो 12वें घर में बैठा हुआ नजर आता है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देता है। वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि लगन कुंडली के बराबर जब हम इसको लेकर आते हैं तो यहाँ बैठे हुए ग्रह, जैसे अभी ये 12वें में बैठा दिख रहा है, ये यहाँ पे एक्चुअल में कहाँ आ जाएगा? केंद्र में आ जाएगा। तो रिजल्ट बहुत ज्यादा वेरिएशंस के साथ देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस तरीके से लगा के फिर आप अपने दशा सिस्टम को उस पर अप्लाई कीजिए, आपको सारी दशाएं क्लियरली नजर आने लगेंगी। धन्यवाद।